थोड़ा अश्विन वहाँ पर ज़्यादा ही इमोशनल लगे, तो पता नहीं कौन से सब्जेक्ट पे बात हो रही है, बट जो भी डिस्कशन हो रहा है वो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी क्रिकेट के बारे में है और गंभीर चर्चा है कुछ, क्योंकि अश्विन हम देखते हैं इमोशनल पर्सन तो है ही, बट ऐसे स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा इमोशनल नहीं होते. It's truly a very emotional moment. As a cricketer, I've just stopped it. I might go on to be involved with the game because this is a game that's given me everything. Right? Thank you. और बहुत अच्छा प्लान किया उन्होंने. मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था उनका कि क्यों उन्हें कोई निकाले, इससे पहले कोई निकाले उनको, या ये डाउट क्रिएट करे कि वो निकाले जा सकते हैं. इससे पहले अच्छे बड़े प्लेयर को ये फैसला खुद कर लेना चाहिए था. तो उन्होंने ये फैसला किया, बहुत अच्छा डिसीजन था. उनके लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं कि वो कंटिन्यू करें. अगर मैं होता तो मैंने तरला करके उनको 1 साल और रोकता कि आप रोकें. जो इतना अच्छा खेलता है, थोड़ी फिटनेस करते, थोड़ी सी रहते, लेकिन वो इससे ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहते, क्योंकि एक बंदा थक जाता है. आई रेकन कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी. और बड़े अच्छे हाई नोट पे खत्म कर रहे हैं अपना. आपने बड़ी गलत काम किया. आपको यहाँ पर बॉलिंग से रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी और आप एज ए बैट्समैन खेल सकते थे इंडियन टीम में. मेरे ख्याल से वो भी चल जाता, क्योंकि लिटरली आप बहुत बढ़िया बैटिंग करते थे. उसके अलावा यहाँ पर इसकी बॉलिंग, भाई 737 विकेट इस बंदे ने लिए. 737 से 772 है, मैंने अभी स्टैट देखा था पर मेरे को याद नहीं आया. यहाँ पर जो है अच्छा 750 कर लेते. राउंड फिगर करने का भाव का कोई देखो 35 और 70 के बीच में जाके मैं राउंड फिगर करता हूँ. 750 ऑलमोस्ट इसकी इंटरनेशनल विकेट्स हैं. 750 इंटरनेशनल विकेट्स. अबे बंदे यहाँ पर 500 करने को मरे जाते हैं कि भाई किसी तरीके से हमारी 500 हो जाए. कोई कहते 500 कर ले हम, ये कि नहीं भाई. यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन सीधा 750 इंटरनेशनल विकेट्स लेकर बैठा है. और अभी इस बंदे की फिटनेस ऐसी है कि ये बंदा 3 साल तक मजीद खेल सकता है, लेकिन इसको आगे यंगस्टर्स का रास्ता नहीं रोकना. इसको पता है कि भाई मैं अगर टीम में रहूंगा, कभी वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा, कभी नहीं खेलेगा, कभी इसको बाहर रखेंगे, कभी अंदर रखेंगे. इसलिए ये यंगस्टर्स का रास्ता नहीं रोकना चाहता. कहते कि भाई मेरा तो क्रिकेट खत्म हो गई है, मैं तो मुश्किल से 2 साल और खेलूंगा. लेकिन इंडिया को चाहिए कोई ऐसा प्लेयर जो कि तब तक खेले और तब तक जो है एक्सपीरियंस हो जाए. कि यार वो इंडिया में बहुत अच्छे स्पिनर आए. जब आप मिड 80s के बाद की बात करें, 90s 2000 सारे ये एराज जो हैं ये अनिल कुंबले ने देखे और क्रिकेट खेली इसमें. और फिर वो लेट 2000 में जाकर रिटायर भी हो गए. लेकिन व्हेन इट कम्स टू रवि अश्विन, देखिए मेरे पास तो बड़ी दूसरी बात है. दुनिया के क्रिकेट में नए चेहरे आ रहे हैं और बिल्कुल आने भी चाहिए. हर मुल्क में आते हैं, हर क्रिकेट टीम में आते हैं, उनकी ताकत भी होती है और उन्हें मौका भी मिलना चाहिए. सुंदर इज फैंटेस्टिक, आज का लड़का नहीं है, मैं ये बता दूं. 5 साल से इंडिया में है, कभी खेलता है कभी नहीं खेलता. जडेजा तो बहुत पुराने. इसी तरह और भी कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन इंडिया किसी भी होनहार किस्म के तजुर्बेकार चहल, कुलदीप, इन टाइप बॉलर्स पर परमानेंट गया ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में कभी भी. अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी मस्ट विन सीरीज है, आप उधर जब उतरे तो विराट कोहली पर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है, रोहित शर्मा पर उनके पेट के साथ आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है. मैं किसी की टेक नहीं ले रहा, मेरी बातों को सीरियस समझिएगा. लेकिन जो आपका और दुनिया क्रिकेट का प्रीमियर ऑफ स्पिनर है इस वक्त दुनिया क्रिकेट में, कोई डिबेट ही नहीं थी कि अश्विन और नेथन लाइन दोनों प्रीमियर ऑफ स्पिनर्स हैं. अगर अश्विन की टक्कर का या उससे थोड़ा बहुत बेहतर कह लो अगर कोई है गिवन डे पर, तो सिर्फ नेथन लाइन है. वरना ऑफ स्पिन बॉलिंग फारिग हो चुकी है दुनिया से. किसी के पास अच्छे ऑफ स्पिनर्स नहीं है. अगर साजिद खान टाइप है तो उनको चांसेस ही नहीं दिए गए इतने कि वो उतने बड़े हो जाते जितना उन्हें हो जाना चाहिए था. अभी तो 2 टेस्ट खेला, अब साउथ अफ्रीका में ड्रॉप है. जब आप एक इतने सीनियर प्रो को ये मैसेज देंगे कि यार तुम तजुर्बेकार नहीं हो, ठीक है, या तुम पर हमें भरोसा नहीं है कि तुम आउट करोगे, तो भैया फिर अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में जो उसने मेलबर्न में स्मिथ की विकेट और लबुशैन की विकेट लेकर शुरुआत की थी, चल रही है उस टाइम से लेकर आज आप जो रिटायर हुए हैं उसमें 7वें नंबर पे आई थिंक दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े टॉप क्लास बॉलर्स गुजरे हैं, वो भी इस रैंकिंग में नहीं आ सके. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि यहां तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से क्रिकेटर्स, स्पेशली मैं एशियन कंडीशंस, एशियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, मैं फॉरेनर्स की बाहर की बात नहीं कर रहा. मैं इंग्लैंड, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मैं स्पेशली इन जगहों की बात कर रहा हूं. यहाँ पे इतने वो सिस्टम नहीं होते जब आप नीचे से ऊपर आते हैं.
इंडिया में तो शायद अब कुछ चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो चीजें नहीं मिलती, वो ग्राउंड्स नहीं, मुश्किल हालात होते हैं बहुत ज्यादा। और यशवंत वगैरह ने जिस टाइम क्रिकेट स्टार्ट की उस टाइम भी हर क्रिकेटर को नीचे की मुश्किलात होती है, वहां से निकल के आना, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना। मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ अपना रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि अगर आप बात करते हो वॉशिंगटन सुंदर की तो वो बैटिंग भी शानदार करते हैं। उसकी बैटिंग एवरेज टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट 50 प्लस की है, जबकि बॉलिंग एवरेज भी बहुत ही शानदार है। और बॉलिंग एवरेज में रिसेंटली उसने 7 आउट किए हुए एक साथ। तो यहाँ पर यह बात पता चलती है कि भाई इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो शिखर धवन हो, चाहे वो रविचंद्रन अश्विन हो, ये लोग टाइम पे रिटायरमेंट लेने वाले हैं। और इनका एक उसूल मुझे बड़ा पसंद आया, वो है भाई एक बार रिटायरमेंट ली मतलब ली, फिर वापसी नहीं आएंगे। हालांकि अभी रविचंद्रन अश्विन आईपीएल के अंदर 10 करोड़ के बिके हैं, 10 करोड़ के बिके हैं वो सीएसके में, एक बार फिर से गए हैं वो, वहां पर सीएसके में आपको खेलते हुए दिखाई जरूर देंगे। बट स्टिल यहां पर जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए, जिसके लिए हम उन्हें हैप्पी रिटायरमेंट कहते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका करियर इतना खूबसूरत रहा है बगैर किसी दाग के रहा है। मतलब बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो कि दागी होकर बैठ जाते हैं, आप खुद सोचिए कि थोड़े दाग लग जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं भाई, दाग वाग लगते रहते हैं। इतनी शॉकिंग मेरे लिए थी, उतनी ही शॉकिंग ये ना सिर्फ इंडियन फैंस के लिए थी या दुनिया भर में मौजूद फैंस के लिए थी, बल्कि ये खबर उतनी ही शॉकिंग तमाम इंडियन टीम की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट के बारे में बात की, उसके बाद जब अश्विन यानी जब उनको सब प्लेयर्स मिले, दैट वाज अ मोमेंट, आई हैव नो वर्ड्स टू से। जायसवाल से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल देयर। और मैं एक जुमला कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जितने भी लोग वहां पर उनको ग्रीट कर रहे थे, इट वाज ब्यूटीफुल मोमेंट। और वैसे लग रहा था कि लिटरली पूरा इंडिया वहां पर मौजूद है और उन हर प्लेयर के अंदर पूरे एक भारत की फीलिंग थी जो अश्विन के लिए थी, जिस अंदाज में वो उनको मिल रहे थे। स्पेशली जायसवाल ने जो बात की कि मतलब वो इस चीज़ को अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात रियलिटी है कि ना सिर्फ टीम मेंबर्स बल्कि भारत में मौजूद हर शख्स इस बात को वाकई में एक्सेप्ट या रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि अश्विन के बगैर टीम होगी। 38 years old रविचंद्र अश्विन हु बिलोंग्स फ्रॉम चेन्नई, इंडिया। लास्ट टाइम मैंने बात की थी, अगर हम देखें चेस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो रिसेंटली अभी एक उभरता हुआ सितारा है, बल्कि उभर चुका है, दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है, गुकेश के बारे में, वो भी चेन्नई इंडिया से थे। तो द वे इंडिया हैज़ प्रमोटेड पीपल एंड इंडिया इज़ प्रमोटिंग पीपल एंड स्पेशली रविचंद्र अश्विन, जिनके बारे में मैं हमेशा ऐसे अल्फाज जब भी उनकी बात करने लगती हूँ तो मेरी बात के अंदर इतने पॉइंट्स आ जाते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर एंड करूँ। क्योंकि रविचंद्र अश्विन जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली लास्ट टाइम भी, अगर हम देखें जो बांग्लादेश के खिलाफ उनका था, पार्टनरशिप उनकी लगी। जडेजा इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट नेम ऑफ इंडिया, बट अगेन आई विल से कि रविचंद्र अश्विन इज अ काम मैन। द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, द वे ही हैज गेव हिज सोल टूवर्ड्स द टीम, ये बहुत बड़ी चीज होती है। मैं एक चीज सोच रही थी कि भारत में इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी प्लीज, के शायद सचिन तेंदुलकर को एक फेयरवेल मैच मिला था और रविचंद्र अश्विन को भी मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। ही डिजर्व्स दैट, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट के लिए, जहां पर हम विराट कोहली की बात करते हैं, हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, वहां पर अश्विन का एक अपनी फैन फॉलोइंग है और एक बिल्कुल डिफरेंट फैन